मैं वही बोल रहा हूँ, वही बोल रहा हूँ, दिक्कत आएगी। चलो, कल हम लोगों ने कुछ ऐसा किया था कि हमने यहाँ पर ये हाउस और होम लिखा था, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान रखिएगा इस केस में, जब भी पहला पेज जो होगा आपका हमेशा उसको खाली ही रखिएगा, उसमें कुछ मत लिखिए यूआरएल्स में, ठीक है। सेम केस प्रोजेक्ट के यूआरएल्स में भी चेंज कर दीजिए, पहला हमेशा खाली रखिए आप, बस इतना सा करिए, ठीक है। दोनों फाइलों को सेव कर दीजिएगा। तो इससे होगा क्या, आप जब भी अपने पेज को रन करेंगे फर्स्ट टाइम तो वो डायरेक्ट यहीं पे ओपन करेगा आपका। कहाँ पर? नहीं नहीं, खाली छोड़ दो। चलिए, लोड हो रहा है सर्वर, ठीक है, इस तरीके से। हाँ, दोनों, पर ये पहले के लिए करना है, सबके लिए नहीं होगा। उसमें भी, और जो एप्लीकेशन का यूआरएल है उसमें भी। एडमिन तो है, दूसरा वाला खाली कर दो। किसमें? बिल्कुल लिखो। अब बात करते हैं यहाँ पर थोड़ी चीज़ों की। आपने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी होंगी, जैसे HTML के अंदर टैग्स, ठीक है। अब पाइथन का मैं आपको पहले एक चीज़ बताता हूँ कि अगर आपको कुछ भी पढ़ना है रिलेटेड टू जेंगो, या बाद में कभी और एक्सप्लोर करना है जेंगो, तो उसका डॉक्यूमेंटेशन बहुत अच्छा है। आप अगर सर्च करेंगे जेंगो डॉक्यूमेंटेशन तो आपको ये ऑफिशियल मिलेगा इसका। इस पर क्लिक करने के बाद आपको जिसके बारे में भी पढ़ना है यहाँ पर वो टॉपिक को सर्च कर दो, ठीक है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मॉडल्स को करना था, मॉडल कर दो। टफ लगता है? एक एग्जांपल दो, मान लो मैंने यहाँ पर सर्च किया मॉडल्स। मॉडल्स हमें पता है किससे रिलेटेड है, डेटाबेस से रिलेटेड है। चलो आज मॉडल्स पे थोड़ा सा काम करते हैं। यहाँ पर देखो आपके पास लिख कर आया है यूजिंग जेंगो मॉडल एंड डेटाबेसेस API रेफरेंस, कुछ ऐसे लिख कर आ रहा है। मैंने कहा सबसे पहला वाला जो ये मिल रहा है इस पर क्लिक कर दिया मैंने। नीचे आओगे तो एक एग्जाम्पल मिलेगा आपको। देखो कल बाई चांस गलती से हमने कल यही बना दिया था, यही बनाया था हमने, सेम एज इट इज़ दे रहा है कोड। बताओ क्या क्या प्रॉब्लम आ रहा था इसमें पढ़ने में? अब समझो, नीचे कुछ कुछ दे रखा होगा, ये एक्चुअली इसकी एक्सप्लेनेशन है। कल मैंने आपको एक बात नहीं बताई, वो बताता हूँ आज। कल जब हमने models.py में कोई भी चेंज किया, ठीक है, हमने चेंज करने के बाद कमांड चलाई थी मेक माइग्रेशन और माइग्रेट की। अब जब भी हम मेक माइग्रेशन चलाते हैं तो हमारे पास हमेशा एक एक फाइल क्रिएट होती है। कहाँ पर क्रिएट होती है? यहाँ पर देखो एक माइग्रेशन का फोल्डर होगा, इसको क्लिक करोगे तो आपके पास एक फाइल क्रिएट हुई होगी 001 initial.py करके। आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपको दिखाई देगा इसके अंदर क्या क्या काम हो रहा है। ये फाइल हमेशा तब क्रिएट होगी ऐसी कुछ, कब? जब हम लोग मेक माइग्रेशन वाली कमांड चलाएंगे। देखो क्या क्या बना, आपके मॉडल का नाम दिया उसने, रजिस्ट्रेशन, फील्ड्स क्या क्या बने, एक तो बनी आईडी जो ऑटो इंक्रीमेंट होती है आपके पास, ठीक है। दूसरा फर्स्ट नेम लास्ट नेम। तो जब भी अगर आप बाई चांस मान लो आपको कुछ दोबारा से काम करना है तो आप इन फाइलों को डिलीट कर सकते हो, डिलीट कर दो और फिर से मेक माइग्रेशन माइग्रेट चला दो, कोई इशू नहीं। तो आप ये काम भी कर सकते हो। बाई चांस हो सकता है कि भाई आपका मेक माइग्रेशन माइग्रेट काम ना कर रहा हो ढंग से, आपने कुछ काम किया और नहीं चल रहा था, तो क्या करो, सिंपल इस फाइल के ऊपर राइट क्लिक करो और इसको डिलीट कर दो, फिर से मेक माइग्रेशन चलाओ और माइग्रेट चला दो। ये तब के लिए जब अगर नहीं वर्क कर, अपने आप बन जाएगी। अब इसमें और चीज़ें देखते हैं थोड़ा सा। कल हमने क्या किया था, कल हमने ये वाला पेज देखा था ना, एडमिन वाला, और हमने यहाँ पर एक वैल्यू भी इंसर्ट की थी शिव नाम से। एक और ऐड कर देते हैं यहाँ पर, मान लो मैंने लिख दिया राहुल, इसको जरा ध्यान से देखना क्योंकि काम आएगा हमारे। राहुल और मैंने लिख दिया कुमार, सेव कर दिया। तो अब मेरे पास 2 है। अब मैंने क्या किया था, अभी वहाँ पर मॉडल बनाया था और यहाँ पर सेव कर दिया।
अब मेरे को पहले एक काम करना है कि मुझे अपना मॉडल, मैं बताता हूँ मैं क्या कह रहा हूँ, फ्लो बताता हूँ, इसको बिल्कुल ध्यान से समझना, मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है ये। हमारा फ्लो क्या था, URL, इसका कनेक्शन किसके साथ था, व्यू के साथ, इसका कनेक्शन किसके साथ था, मॉडल के साथ, और इसी का कनेक्शन टेम्पलेट के साथ था। याद है वो फ्लो, MVT वाला। अब हमने अपना मॉडल तो बना लिया जिसके अंदर 2 वैल्यूज़ हैं। मुझे क्या करना है, इस मॉडल से पहले वैल्यू लेकर आनी है कहाँ पर, व्यू के अंदर, और फिर व्यू से कहाँ ले जानी है, टेम्पलेट के ऊपर। ठीक है, फिर बाद में हम एक काम और करेंगे, या आपकी मर्जी, आप पहले कौन सा काम करना चाहते हो मेरे को बता दो। एक तो ये काम होता है कि भाई डेटाबेस में कुछ स्टोर है, उसको उठाकर हमने टेम्पलेट के ऊपर शो करना है, या फिर टेम्पलेट में कुछ वैल्यू है, पहले वो कहाँ जाएगी, व्यू के अंदर, और फिर कहाँ जाएगी, मॉडल के अंदर। तो मुझे बताओ पहले कौन सा करना है। पहले एक फॉर्म बनाना है, उसमें वैल्यू इनपुट कराओगे, कहाँ जाएगी, व्यू के अंदर, और फिर व्यू से डेटाबेस के अंदर। ये वाला काम करोगे पहले। चलो छोटा सा करते हैं, क्योंकि हम पूरा प्रॉपर बनाएंगे इसको, बूटस्ट्रैप के साथ बनाएंगे इसको, पर यहाँ पर छोटा सा देखते हैं हम। सर आप हमें समझाएंगे नहीं ज़्यादा, फ्रंट एंड बाकी करवाएंगे तो ना। हाँ करवाऊंगा ना फ्रंट एंड। हाँ। मैं आपको देखो, मैं फ्रंट एंड यहाँ पर सिंपल ये बताऊंगा, टैग्स के बारे में मुझे लगता है आप लोगों को पता होगा, पर फिर भी थोड़ी थोड़ी डिटेल्स मुझे जो लगता है कि आपको नहीं बताई गई होंगी वो मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। जैसे एग्जांपल के तौर पर ये क्या है, टाइटल छोड़ दो, सिर्फ मेटा है, क्या किस लिए है, थर्ड वाला तो ये वाला तीनों मेटा 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 लिखा है ना। थर्ड वाला तो उसके लिए, व्यू पोर्ट्स के लिए, मोबाइल में रिस्पॉन्सिवनेस के लिए, और सेकंड वाला किसके लिए। इसका क्या मतलब है, मतलब ये एक्सप्लेन किया आपको या नहीं किए, नहीं कैसे पढ़े अभी बच्चे? ये बता है। क्या शिफ्ट 1 दबाओ, बॉडी में लिखो। नहीं पता होना चाहिए, समझो। मैं जब भी पढ़ाता हूँ मैं प्रॉपर पढ़ाता हूँ। सबसे पहली लाइन है डॉक टाइप HTML। इसका मतलब है कि आपका डॉक्यूमेंट किस टाइप का है। भाई यहाँ पर क्यों मेंशन है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है ये HTML ही हो, एक मिलता है आपको XHTML, जिसका मतलब होता है एक्सटेंशिबल HTML, है ना, वही। यहाँ पर लिखा हुआ है HTML की लैंग्वेज। भाई हम लोग इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो हमें इंग्लिश मिला, क्योंकि हम इंडिया में रह रहे हैं तो हमें इसका इंग्लिश का वर्जन मिलेगा। बट अगर आप रशिया में जाएंगे या बाहर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर लैंग्वेज चेंज मिलेगी आपको, कि आप किस तरीके की लैंग्वेज अपने पेज पर दिखाना चाहते हैं, कैसा HTML आप यूज़ करना चाहते हैं। सिंपल हेड टैग है, सिंपल आपको पता होगा। मेटा, अच्छा एक चीज़ और, ये जो लैंग लिखा है, कैरसेट लिखा है, HTTP, नेम, कंटेंट, ये क्या है, जितने भी येलो में लिखे हैं, ब्लू में, जितने भी ब्लू में लिखे हैं वो तो टैग्स हैं, जो येलो में लिखे हैं वो क्या है, और सोचो, सही बोल रहे हो, थोड़ा सा और सोचो, टेक्निक मतलब सही बोल रहे हो, मैं गलत नहीं बोल रहा इस चीज़ को। एट्रीब्यूट्स बताया होगा शायद आपने, एट्रीब्यूट्स बोलते हैं उस टैग के एट्रीब्यूट्स। जैसे यहाँ पर अगर मैं मेटा की बात करूँ तो यहाँ लिखा है कैरसेट का मतलब है कैरेक्टर सेट, कि आप जो ये काम करने वाले हों उसका कैरेक्टर सेटिंग क्या हो, तो UTF-8। दूसरा है HTTP इक्विवेलेंट XUA कंपैटिबल, आप जो काम करेंगे HTML का वो किस किस डिवाइस के साथ कंपैटिबल है या नहीं। सबसे मिनिमम किसको कंपैटिबल है, ये इंटरनेट एक्सप्लोरर एज, जो आपका ये एज वाला ब्राउज़र मिलता है आपको। फिर है मेटा एक नेम व्यू पोर्ट, इसका मतलब है कि आपका जो पेज आएगा वो कितने विड्थ तक दिखाई देगा। तो यहाँ पर डिवाइस विड्थ का मतलब जितने आपके डिवाइस की विड्थ होगी उसके हिसाब से मिलेगा। बिल्कुल बात समझ आ रही। ये टैग पर आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, बट किसके लिए इंपॉर्टेंट है ये टैग्स, यूज़र को तो मतलब ही नहीं होता, डेवलपर के, वही बोल रहा हूँ डेवलपर। देखो हमें काम है बॉडी में, ये जो मेटा वाले टैग्स होते हैं ना ये ज़्यादातर यूज़ करते हैं SEO वाले लोग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, है ना, वो लोग यूज़ करते हैं इन टैग्स का रैंकिंग लाने के लिए, कीवर्ड्स के लिए, तो वो लोग इन पर ज़्यादा काम करते हैं। समझ में आई बात। बाकी बॉडी टैग आपको पता ही है। अब समझो, ध्यान से समझना। अब मैं अपने टॉपिक पर आ रहा हूँ, थोड़ा पीछे चला गया था।
हमें क्या करना है, हमें एक फॉर्म बनाना है, वो फॉर्म लेकर जाना है व्यू के अंदर, और व्यू से कहाँ लेकर जाना है, टेम्पलेट में तो हम हैं, ये टेम्पलेट है, मॉडल में जाना है। अब फॉर्म जो है वो पाइथन मतलब ज़ैंगो के अंदर दो तरीके से काम करता है। एक पहले से इनबिल्ट मिलता है, अगर मैं आपको इनबिल्ट बताने चला जाऊँ तो कोई फ़ायदा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, मैं लिटरली बता रहा हूँ, इसलिए फ़ायदा नहीं होगा क्योंकि उसमें सब कुछ पहले से बनाया है, सब कुछ रख दिया उन्होंने, आपको दिखाई दे जाएगा। बट मैं नहीं चाहता, मैं चाहता हूँ आप उसको विजुलाइज करके समझो कि जो पीछे चल रहा होगा क्या चल रहा होगा। सर कंपनी के कौन सा दोनों तरीके से करते हैं, जो मिल जाए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अपना लगाओगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो जो लगाएंगे तब भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, दोनों का मतलब सेम है बस। तो सर फिर फ्रंट एंड वाले का क्या काम होता है जब हम ही ये वाला जरूरी नहीं है ना कि फ्रंट एंड में HTML कर रहे हैं हम, भाई आप ऐसा फुल स्टैक कर रहे हो काम, इसलिए आपको HTML पर करना पड़ रहा है। बट कंपनी में क्या होगा, आप किसी एक पे ही काम करेंगे, आइदर फ्रंट एंड आइदर बैक एंड। और फ्रंट एंड भी ज़्यादातर कंपनीज में क्या होते हैं, जरूरी नहीं है वो HTML पे ही काम करे, हो सकता है वो रिएक्ट पर काम करे, हाँ वो तो फ्रेमवर्क ही चल रहा है। ठीक है ना। अब मैंने क्या किया, यहाँ पर एक फॉर्म नाम का टैग बनाया। सर ये वही वाला पेज, वही वाली फाइल है ना HTML वाली, हाँ, हमने एक फॉर्म नाम का टैग बनाया, ठीक है। इसके अंदर मैंने दो इनपुट बनाए, या चलो पहले लेबल्स बना देता सर हूँ। मेरे में ये एक्शन वाला नहीं आता, पता नहीं क्यों। खराब है आपका शायद शायद। ये टैग्स पता है ना आपको, जितने लिख रहा हूँ मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा इन सबको। कल हमने रिएक्ट में बनाए थे। इसको बस ध्यान से समझ लेना, क्योंकि मुझे पता है इसमें ही आप गलती करेंगे। सर ये वाला लेबल 4 क्यों लगाया है? बिल्कुल बिल्कुल आता है। यहाँ पर मैंने लिखा लेबल के बीच में फर्स्ट नेम, ठीक है, और इस वाले लेबल के लिए मैंने लिखा लास्ट नेम। नहीं सर वो कोड बताता, हाँ हाँ मैं समझ गया, बिल्कुल आते हैं ना उस पर। प्लेस होल्डर आपको पता होगा, हाँ रिक्वायर्ड, हाँ मैक्स लेंथ, मिन लेंथ, हाँ सब पता है ना, ठीक है। रिक्वायर्ड मतलब उसमें लिखना ज़रूरी होता है। बिल्कुल तो मैंने सही कहा। ओके। ये जितने आप देख रहे हैं ये क्या है, इसके एट्रीब्यूट्स हैं। येलो में जितना सारा लिखा है वो सब एट्रीब्यूट्स हैं। अभी अगर मैं इस पेज को आपको आउटपुट दिखाऊं तो कुछ ऐसा दिखेगा। हटा, कर दूं इसको रन। नहीं एक मिनट अभी मैं बहुत बेसिक से स्टार्ट किया है, बहुत बेसिक है। सर ऐसे ही करना हमें आता नहीं, ये आप बोल रहे हो, सच में नहीं आता है। बिल्कुल। पर पता नहीं यार आप लोगों को समझ में आ रहा है नहीं। मॉडल वाला पेज नहीं वर्क क्या आ रहा है, कई बार किया दिखाओ दिखाओ दिखाओ, कोई बात नहीं, दिखाओ। तो परेशानी होती है सर, है ना अपने पास परेशान नहीं हो रहे हैं सर से कुछ। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। इधर देखो, यहाँ पर ये जो लिखते हैं ना, यहाँ पर देखो मैं दिखाता हूँ आपको। ये जो मॉडल्स वाली फाइल होती है ना, यहाँ पर M कैपिटल होता है, ठीक है। यहाँ पर M कैपिटल होता है, ये वाला कंट्रोल S, ठीक है। नहीं नहीं ऊपर कोई नहीं, इससे ही इनहेरिट कर रहे हैं इसको। सर ऐसा कुछ आया आ गया, प्रोजेक्ट के अंदर जाओ, प्रोजेक्ट का नाम क्या है आपको, पाइथन manage.py माइग्रेशंस। मैं डेटा साइंस करी। मैंने रिकॉर्डिंग ऑन कर रखी है, ठीक है ठीक है, हो गया। माइग्रेट की कमांड चला दो, हो गया। अब वो एडमिन वाला पेज चल जाएगा आपका, इसको भी अनकमेंट करके रख लो, ठीक है। फिर आपके आने से पहले मैंने ये कराया था कि इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। और
प्रोजेक्ट का जो URL है उसको भी खाली छोड़ो, ताकि फर्स्ट टाइम जब रन करोगे ना तो आपका पेज डायरेक्टली ओपन हो जाएगा। बस अब जो अभी जो करा रहा हूँ वो ये HTML के अंदर ऐसे में पढ़ेंगे आप हमेशा नाम स्मॉल में, कुछ भी कैपिटल है। इंस्टॉल कर लिया कोड VS Code Python इंस्टॉल है। ठीक है, आओ देखो आप इसका आउटपुट कुछ आपको ऐसा दिखाई देगा। फर्स्ट नेम लास्ट नेम। अब बात करते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ों की, समझते रहना ध्यान से। आप पूछ रहे थे ये फॉर क्या है, कौन बताएगा? HTML तो पढ़ा है ना, बताओ ये फॉर क्या है? लेबल के अंदर ये फॉर क्या है? नहीं यूज़ किया। और जैसे कि हम कोई नेम के लिए डालना है, नेम डाल सकते हैं। जरूरी है ऐसा? वैल्यू लेबल का काम क्या है? कुछ लेबल देना है ना। समझो, इस लेबल की हमेशा बाइंडिंग होती है आपके इनपुट के साथ, इनपुट बॉक्स के साथ। बट आपको ये बताना पड़ेगा किस इनपुट बॉक्स के साथ बाइंडिंग करोगे और कैसे करोगे। तो इनपुट बॉक्स में आपने एक एट्रीब्यूट और पढ़ा होगा, ID, जो यहाँ पर आप देख रहे हो ये है ना। ID के अंदर मान लो मैंने लिख दिया G, मतलब चलो इसको लिख देता हूँ, F नेम लिख दिया मैंने, इसको लिख देता है L, ठीक है। अब इस लेबल की बाइंडिंग मुझे इसके साथ करनी है ताकि मुझे पता रहे आगे SEO वगैरह के जिसके लिए काम करना है मुझे पता रहे। तो हमेशा यहाँ पर आप कर देते हो इसकी बाइंडिंग हैश लगा कर, पता है ना हैश से डिनोट करते हैं। कोई बात नहीं, जहाँ टॉपिक आता था वहाँ बताते थे सर बात, लेकिन हमें पर्टिकुलर ऐसे नहीं बताया। कोई बात नहीं, मैं बता दे रहा हूँ। अब ये क्या है? ये है बाइंडिंग पर्टिकुलर लेबल की इनपुट बॉक्स के साथ। सिर्फ इतना सा करना होता है इसके अंदर। हैश लगाते हैं। हैश देखो, क्लास आपने पढ़ी होगी, डॉट डॉट को डिनोट करता है, हैश किसको डिनोट करता है? ID, स्टार किसको डिनोट करता है? सभी यूनिवर्सल, है ना। मैं बताऊंगा, सेलेक्टर्स पढ़े हैं ना आपने, सेलेक्टर्स। सिलेक्टर्स नहीं पढ़ाए। सेलेक्टर्स नहीं पढ़ाए? क्वेरी सिलेक्टर्स। अरे नहीं, हाँ, क्वेरी सेलेक्टर नहीं। अच्छा वो तो इस CSS में सेलेक्टर्स पढ़े हैं, 4 होते हैं। सिलेक्टर्स बताए थे CSS में। ये टेक्निकल टर्म्स हैं। नहीं एक बताया। ID होता है, क्लास होता है और दो और होते हैं। यूनिवर्सल और एलिमेंट या फिर टाइप सेलेक्टर। कुछ भी नहीं सुना है ऐसा, मुझे लग रहा है दोबारा पढ़ाना पड़ेगा सारा। चलो कोई बात नहीं, जैसे बीच में आता रहेगा मैं बताता रहूँगा। क्या क्या लिख कर आ रहा है? कहाँ पर? उसको कट करके नहीं नहीं, एरर पढ़ो, इनवैलिड सिंटैक्स कहाँ पर? लाइन नंबर देखो। यहाँ से रन करिए, कंट्रोल C। यहाँ से रन मत करिएगा, मैं पहले ही बता रहा हूँ। हाँ, सही है, हो यहाँ गया। से, यहाँ पर से रन मत करिएगा। Python में। पाइथन, ये पाइथन नॉर्मल पाइथन नहीं है अभी नहीं, पाइथन की फाइल है। अब समझो, ये नेम क्या होता है? नेम नामक का एट्रीब्यूट जो है, इसमें भी मैंने F नेम और L नेम लिख दिया। CSS को टारगेट कर सकते हैं, बेस को भी टारगेट कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अब समझिए, आप आपके पास बहुत सारे टैग्स हैं, हर टैग के अपने अपने नेम हैं, अपने अपने IDs हैं। 2 टैग के IDs कभी भी सेम नहीं हो सकते, पता होगा। और 2 टैग के नेम सेम हो सकते हैं, है ना। ठीक है, उससे हमें कोई इशू भी नहीं है। बट ये जो नेम है, जैसे कि आपने कहा हम जावास्क्रिप्ट में टारगेट कर सकते हैं, इसी तरह इसी नेम की हेल्प से हम लोग जो यहाँ वैल्यूज़ मिलेंगी वही वैल्यूज़ को हम बैकएंड की तरफ गेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे, ध्यान से समझना। और एक चीज़ और, जैसा नेम यहाँ लिख रहे हो, चाहे कैपिटल चाहे स्मॉल, खासकर स्मॉल में लिखा करो सब कुछ, वैसा ही एज इट इज़ आप बैकएंड की तरफ यूज़ करेंगे। स्पेलिंग की मिस्टेक देखो बिल्कुल मत करना, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्योंकि स्पेलिंग की मिस्टेक आपको भी इरिटेट करेगी, मुझे भी। अब समझो, मैंने यहाँ पर नेम के अंदर लिख दिया F नेम और L नेम। अब मैंने आपको बताया कि HTML का कनेक्शन किसके साथ होता है, टेम्पलेट का कनेक्शन किसके साथ था? व्यू। तो हम कहाँ जाएंगे? व्यू के अंदर। हम लोग आ गए व्यू के अंदर, ठीक है। अब बात करते हैं इस रिक्वेस्ट की।
ये रिक्वेस्ट क्या करता है? ये रिक्वेस्ट पता करता है कि आप जो भेज रहे हो वो कैसी रिक्वेस्ट आप कर रहे हो। रिक्वेस्ट बहुत सारे टाइप की होती है। मैथ कौन कौन सी होती है बता सकते हैं? और पोस्ट और गेट। हाँ ठीक है, चलो अभी 2 की बात करते हैं। और भी होती है एक और होती है, बहुत सारी। 2-4 रिट्रीव भी होती है, अपडेट होती है, क्रिएट होती है, बहुत सारी। फिलहाल अभी हम बात करते हैं सिर्फ 2 की, पोस्ट और गेट। क्या है? मेथड है। कहाँ लिखोगे? HTML फाइल के अंदर ये जो फॉर्म बनाया था आपने, इसी के आगे आपको एक और एट्रीब्यूट मिलता है जिसका नाम है आइदर गेट या फिर पोस्ट। फिलहाल मैं लिखता हूँ पोस्ट। अच्छा पहले मुझे बताओ पोस्ट और गेट में डिफरेंस क्या है? सर जो गेट मेथड होती है ना, इसमें जो डेटा देता है ना वो URL पे दिखता है, इसलिए मतलब सेंसिटिव डेटा को नहीं कर सकते। और जो ठीक है। पोस्ट होता है ये इसमें एक टोकन जाता है, इसलिए ये हमारे मेथड से होती है, मतलब जब हमारा सेंसिटिव डाटा होता है तो उसको ये शो नहीं करता। बिल्कुल। देखो अगर मैं अभी इसको नॉर्मल गेट मेथड कर देता, ठीक है, समझते रहना ध्यान से। मैं यहाँ पर आया, पेज को रिफ्रेश किया आपने, मैंने इनपुट कर दी वैल्यू अमन और तिवारी, ठीक है। अच्छा हमने बटन तो बनाया ही नहीं, बटन भी बना लेगा साथ के साथ। इनपुट टाइप सबमिट, पता होगा आप लोगों को, सबमिट, और इसका नेम, इसका वैल्यू दे देना आप सेव। कंट्रोल एस। फॉर्म के अंदर ही बनाना है इसको, बाहर नहीं, तब तो सबमिट होगा। ठीक है। ये सेव का बटन आ गया हमारे पास। सर एक मिनट, आप लोगों को समझ में आ रहा है जितने भी लोग ऑनलाइन हैं? विवेक, सुमित, यस सर। बड़े आगे। ये सेव का बटन हमारे पास आ गया। हमारा मेथड था गेट। सर आपका पेज बन के आ रहा है, मेरा नहीं आ रहा। दिखाओ, यू दिखाओ, वहाँ से होम हटा दिया था, होम और यू हटा दिए सब, दिखाओ। ब्लैंक छोड़ा था। अच्छा वो पढ़ो, वो पेज नॉट फाउंड में 2 ऑप्शंस क्या आ रहे हैं? हाँ, वो एडमिन और होम हो गया। तो आपने होम नहीं हटाया ना, आपने चेंज कर दिया होगा, हटा दिया होगा, आपने फाइल सेव नहीं की होगी। हर फाइलों को सेव करते हुए चलो, जो भी चेंज कर रहे हो VS हो जाती है, उसको उसको सेव कर दो। सेव है फाइल, वो डॉट लग रहा होगा, डॉट लग रहा होगा किसी भी फाइल के ऊपर, समझ जाओ वो अनसेव है। अभी रिफ्रेश वाइट डॉट दिखाई दे रहा होगा, स्पेस भी हटा देना, स्पेस भी मत लगा। अब चेक करो, आ गया। अब मेरा मेथड था गेट, मैंने वैल्यू इनपुट कर दी, मैंने जैसे ही सेव पर क्लिक किया तो यहाँ पर आप URL को थोड़ा फोकस करो तो URL कुछ ऐसा आ रहा है, क्वेश्चन मार्क, fname इक्वल टू वैल्यू एंड lname इक्वल टू। अब इनको क्या कहते हैं? इनको ये जो गया गेट नेम पूरा वहाँ URL में दिखा रहा है, बट कहते क्या है इनको? बात सही है, बिल्कुल सही कह रहे हो। गेट क्या करता है, जितनी भी सारी वैल्यूज आप देते हो वो सारी की सारी वैल्यू आपको दिखा देगा, बट इनको कहते भी तो होंगे ना कुछ, तो इनको बोलते हैं, आगे भी यही याद रखना, ज़ेंगो कंपनी में जाकर काम करोगे तब भी सेम बात है, इनको बोलते हैं क्वेरी पैरामीटर्स। ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट ज़ेंगो जो वैल्यू लेता है वो हमेशा गेट मेथड से लेता है, हमेशा। अगर आप नहीं भी पास करते गेट तब भी वो क्या लेता? गेट। मैं दिखा भी देता हूँ, टर्मिनल पर जाकर अगर आप चेक करोगे ना यहाँ पर, तो यहाँ पर भी गेट 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 लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, हर जगह ऊपर भी देखो, कहीं भी चेक कर लेना, गेट गेट मिलेगा आपको ऐसा क्यों? बाय डिफ़ॉल्ट, क्योंकि ये कहता है कि मेरे को जो वैल्यू चाहिए आप जो पास करोगे मुझे मिल जानी चाहिए सारी। पोस्ट में क्या होगा, आपने जैसा कहा कि सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हम लोग हाइड करते हैं, तो भाई सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन हमें भेजनी भी नहीं होती है, तो वो क्या भेजता है? टोकन। अब कितने टोकन्स बनाओगे आप, इसलिए तो टोकन्स कैसे बनता है इसके अंदर। अभी अगर मैं इसको पोस्ट कर दूं, मैंने लगा दिया मेथड पोस्ट, टोकन कैसे बनेगा? आप लोगों ने कल, मैंने आपको बोला था इसको इंस्टॉल कर लेना, ज़ेंगो। नहीं किया किसी ने? कर लिया, हो गया था ये वाला डार्थने का और सॉलिस का। इससे कुछ है क्या टोकन का लेना? टोकन का लेना देना नहीं है, इससे क्या फ़ायदा होगा, इससे आपको जो सजेशंस मिलते हैं, एमिट मिलते हैं,
वो आपको टाइप नहीं करने पड़ेंगे। जैसे भी अगर मैं यहाँ पर लिखूँ ना CSRF तो मुझे ऑटोमेटिकली मिल जाएगा, बट अगर आप अपने में करोगे तो आपके में नहीं आएगा। फर्स्ट वाला ही करना है, हाँ? डार्थ वाला। डार्थने वाला और एक है सॉलिस वाला। सर एक मिनट कंप्लीट कर, दोनों में से कौन सा करना है? दोनों साथ में, दोनों ही करना है? कर लो दोनों कर लो, और फिर मैं आपको एक कोड देता हूँ, उसको लिख लेना। क्या लिखना है पहले? जेंगो। नेट कनेक्ट कर लो, नेट है कनेक्ट है, इंस्टॉल कर लो इसको। फिर मैं आपको एक वो देता हूँ, फाइल देता हूँ। हाँ, डार्थने का आ रहा है ना। हाँ, ये तो इंस्टॉल है आपका, इसको इंस्टॉल कर लो। ठीक है, हो गया, दोनों इंस्टॉल हो गए होंगे। अब यहाँ पर चेक करो नीचे की तरफ, वो HTML फाइल में जाओ, HTML वाली फाइल में जाओ कोई भी। आगे नीचे की तरफ देखो, आपके पास लिखा होगा HTML, कॉर्नर पे, राइट कॉर्नर में, यहाँ पे जेंगो टेम्पलेट लिखा होगा। आपका जेंगो टेम्पलेट आ रहा है। बाकी किसी का जेंगो टेम्पलेट ना आ रहा हो तो आ रहा है, यहाँ पर क्लिक करो। यहाँ पर अगर आपके पास, यहाँ पर चेक करो, यहाँ पर क्या लिख कर आ रहा है, क्या HTML आ रहा है? ओनली HTML आ रहा है ना, क्लिक करो उस पर। ठीक है, क्लिक करो HTML पे और यहाँ पर सर्च करो जेंगो टेम्पलेट। इंस्टॉल हो गया आपका? हाँ, क्लिक कर लो इसको। ठीक है, यहाँ पर नीचे क्या आ रहा है? जेंगो टेम्पलेट आ रहा है। अब कुछ ऐसा टाइप करके देखो, मतलब बस यहाँ HTML फाइल में लिख कर देखो CS आ रहा है। क्या सजेशंस आ रहे हैं आपके पास जेंगो के? वो आ गया, एंटर करोगे कुछ ऐसा बन गया, सजेशन मिल रहा है ना। HTML का चेक कर लो, क्या HTML के एमिट आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं। लास्ट में जाकर कुछ ऐसा चेक कर लो, शिफ्ट 1 दबाओ, क्या इसके एमिट आ रहे हैं HTML के? आ रहे हैं ना, चेक करो। नहीं आ रहा। हाँ, अब जिनका नहीं आ रहा, हाँ कोई बात नहीं, वो ठीक है, कोई बात नहीं। अब जिनका नहीं है, हाँ पहले तो आ रहा था। हाँ हाँ, वो जो ये आपने चेंज करा ना, अभी इंस्टॉल किया हमने, उसकी वजह से कुछ नहीं करना। जेंगो टेम्पलेट पर जाओ, फिर HTML कर दो। नहीं जाओ, वही इसीलिए तो करवा रहा हूँ। यहाँ पर आपको एक मिल रहा होगा कॉन्फ़िगर जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज बेस्ड सेटिंग। ठीक है, इसे क्लिक करो, एक settings.json की फाइल ओपन होगी आपके पास। ठीक है, इसको मैं कर रहा हूँ कॉपी। कुछ नहीं करना है। अब रुको, अभी कुछ नहीं करना आपके में। बहुत कम कोड लिखा हुआ दिखाई दे रहा होगा आपको, बहुत कम होगा आप लोगों में। यहाँ पर पाइथन पाथ लिखा है आपके पास, कुछ लिखा ना, क्या लिखा हुआ है? ठीक है, कोई बात नहीं, मेरे पे भी नहीं। कोई बात नहीं। अब कुछ नहीं करना, बस उस फाइल पर रहो। एक वेबसाइट ओपन करो जिसका नाम है कोड शेयर। मैं वो बता रहा हूँ इसका URL, codeshare.io। कोड शेयर। .io और उसके आगे लिखना स्मॉल o स्लैश लगाकर, स्मॉल o कैपिटल Q, एक मिनट सर, कोड शेयर। codeshare.io स्लैश स्मॉल o कैपिटल Q कैपिटल Z 3 Z स्मॉल Z कैपिटल L। कोड मिला? कोड मिला? कॉपी कर लो कोड को, इस पर क्लिक करो, कॉपी कर लो। कंट्रोल Z कर दिया। कंट्रोल हटाना नहीं है, कंट्रोल C करो बस, इस पर क्लिक करो, कंट्रोल A करके C। कंट्रोल A करके C। हो गया कॉपी? नहीं हुआ? हाँ, यहाँ ऊपर लिखो URL के अंदर codeshare.io। ये वाला URL आपको लिखना है, ये वाला। कॉपी का करना है। ये कॉपी हो गया? करना, पेस्ट का करना है। settings.json वाली फाइल में सबसे नीचे जो भी पहले क्या आया था, ऊपर जो लिखा हुआ था ना, उसको कमेंट करके नीचे पेस्ट मार दो। सिर्फ यही है ना? codeshare.io आया? मेरे को दिख नहीं रहा, मैडम दूर की नज़र खराब है मेरी, दिखता है। हाँ, स्लैश स्मॉल o कैपिटल Q आगे क्या? मैं तो इसमें भी एरर आ गई, पेस्ट करते हैं। सर इसको पेस्ट कर दे, इसको हटा के इसको कमेंट कर दो, हाँ। नीचे पेस्ट कर दो। तो ये क्या
स्मॉल ओ कैपिटल क्यू एक स्लैश हाँ ओ कैपिटल क्यू फिर कैपिटल Z 3 सी स्मॉल Z कैपिटल एरर आ रहा है आपके घर में? इसको कॉपी कर क्या एरर आया बहुत सारे एरर हैं। क्या एरर आया ऐसा लग रहा है कॉमा में से तो ना 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 अच्छा ऐसा कुछ कोई नहीं छोड़ दो उसको अब ये वाला आपने पेस्ट कर दिया था सेटिंग डॉट जेसन के अंदर हाँ। फिर मेरी एडी जगह सेटिंग डॉट जेसन में पेस्ट किया ना हाँ हाँ। ठीक है कंट्रोल एस कर दो फाइल में कुछ नहीं करना क्या एरर आ रहा है वो बताओ नहीं आया एरर नहीं आ रहा होगा आप कहाँ पेस्ट कर रहे हो ध्यान से देखो फाइल कहाँ दिखाओ सही से वो हो। सेव करो जरा सर इसमें ऑटोमेटिक फाइल बना लिया किसने नहीं किसने फाइल बना लिया किसने कोड शेयर ने कोड शेयर वेबसाइट है जिसपे आप आपस में कोड शेयर कर सकते हो सर हम ये सेटिंग डॉट जेसन में कैसे करते हैं याद है हो गया ना ठीक तो है सेटिंग डॉट जेसन में कैसे जाएंगे कैसे जाएंगे यहाँ से इससे नीचे जेंगो टेम्पलेट जब आप HTML फाइल पे थे जेंगो टेम्पलेट पर थे अब आप दोबारा HTML फाइल पे चले जाइए अब एमिट चेक करिए अब आ रहे हैं सेलेक्ट फाइल कोई नहीं छोड़ दो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा डिलीट कर दूंगा हाँ, हटा दो छोड़ो अब वहाँ पर जाओ HTML वाली फाइल पे HTML वाली फाइल जाओ अब एमिट चेक करो अब दोनों चलेंगे आपके ठीक है जेंगो भी और इसके अब समझो हमने यहाँ पर एक कुछ ऐसा सिंटैक्स लगाया अभी एक्चुअली में है क्या कौन बताए क्या ये क्या है जो हमने अभी लगाया ये टोकन है पर ये सिंटैक्स क्या है भाई ऊपर आपने बोला कि जो HTML के सिंटैक्स होता है वो होता है एंगुलर ब्रैकेट्स ये वो है हाँ DTL 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 का मतलब होता है जेंगो टेम्पलेट लैंग्वेज या फिर आप एक और बोल सकते हो जिंजा फॉर्मेट आगे जाकर समझ आएगा जिंजा फॉर्मेट तो थोड़ा सा अलग होता है इससे बट जब भी करली ब्रैकेट्स हों परसेंट के साइन हो और बीच में कुछ लिखा हो तो समझ जाओ ये जेंगो का टेम्पलेट है ठीक है और दूसरी चीज़ CSRF टोकन इसका क्या मतलब है फुल फॉर्म क्या है इसकी पता है किसी को टोकन नहीं मुझे हाँ टोकन तो है ऑब्वियसली बट फुल फॉर्म क्या है इसकी फुल फॉर्म है क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी नाम से समझ में आ रहा है कुछ क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी फ्रॉजरी मतलब चोरी भाई ये क्या करता है आपका जो डेटा है वो चोरी ना हो उसके साथ कोई भी फ्रॉजरी ना हो तो मैं क्या करता हूँ मैं आपको एक टोकन भेजता हूँ हमेशा अगर आपने मेथड यहाँ पर पोस्ट लगा दिया और आपने ये टोकन नहीं लगाया तो आपके पेज पर आ जाएगी एरर कुछ ऐसी आएगी दिखाता हूँ पहले देख लो फिर आप करना कोई इशू नहीं है मैंने मेथड पोस्ट किया मैं अपने पेज पर आया हमेशा कभी भी चेंज करोगे तो रिफ्रेश जरूर कर लेना मैंने कुछ भी इनपुट कर दिया मान लो सेव किया तो मेरे पास एक एरर आई फॉरबिडन यहाँ पर देखो क्या बोल रहा है CSRF यहाँ पर लिखा भी होगा क्रॉस साइट रिक्वेस्ट फ्रॉजरी ठीक है तो ये अगर ऐसा कुछ पेज आ रहा है आपके पास तो समझ जाओ कि आपने टोकन नहीं लगाया टोकन लगाने के लिए बस कुछ ऐसा कंट्रोल एस किया हमने अपने पेज पर आए रिफ्रेश किया वैल्यूज़ इनपुट की अब ये टोकन क्या करता है ये क्या करता है जितने भी दुनिया में फॉर्म्स बनते हैं उन फॉर्म के साथ एक इनपुट हिडन फील्ड भेजता है टोकन भेजता है यूनिक हर फॉर्म के लिए कैसे चेक करोगे कहाँ है वो राइट क्लिक करके इंस्पेक्ट करो ये तो आता है ना इंस्पेक्ट वगैरह करना इंस्पेक्ट करोगे ये फॉर्म था आपका इसे क्लिक करो यहाँ पर ये देख रहे हो इनपुट टाइप हिडन यहाँ पर देखो वैल्यू जा रहा है ये टोकन जनरेट हो रहा है हर बार ये एक नया टोकन भेजता है जनरेट करके ताकि आपका डेटा चोरी ना हो सिंपल कैसे उठाता है अपने आप चलाता है रैंडम रैंडम ऑब्वियसली रैंडम अब बात करते हैं कि मैंने HTML के अंदर मेथड भी डिफाइन कर दिया और टोकन भी डिफाइन कर दिया अब मुझे जाना है views.py के ऊपर सर एक मिनट क्या बोलते हैं अभी हम पोस्ट ले लेंगे मैटर मेथड पोस्ट लो क्योंकि काम आएगा स्मॉल कैपिटल उसमें भी लिखना है स्मॉल कैपिटल हाँ आपने क्या लिखा
स्मॉल, मैं हमेशा स्मॉल में चलता हूँ, बट कहीं जहाँ पर कैपिटल होगा मैं खुद बता दूंगा। अब यहाँ आ जाओ, इंडेक्स का फंक्शन था आपके पास सिंगल, एक ही फंक्शन है हमारे पास अभी, ठीक है। यहाँ पर मैंने कहा अगर रिक्वेस्ट मतलब कैसी रिक्वेस्ट आ रही है, उसका मेथड क्या है, आइदर पोस्ट है या गेट है। तो रिक्वेस्ट क्या करता है, आपके मेथड को आइडेंटिफाई करता है कि आपका मेथड कैसा है, आइदर पोस्ट आइदर गेट, ठीक है। यहाँ पर मैंने बनाया एक वेरिएबल, मान लो फर्स्ट नेम इक्वल टू, ठीक है। मैंने कहा रिक्वेस्ट करो किसके मेथड से, पोस्ट के मेथड से, उसके अंदर से गेट करो एक वैल्यू। जो मेथड आप यहाँ डिफाइन करोगे, जैसे आपने मान लो यहाँ गेट लिखा होता अगर, तो बस पोस्ट की जगह पर आप यहाँ पर क्या लिखते हैं, कैपिटल में गेट। अब यहाँ पर हम क्या कह रहे हैं, हाँ वहाँ पर डॉट गेट, ये वाला एक मेथड है, ठीक है, ये मॉड्यूल है, फंक्शन है बेसिकली, ठीक है। अब गेट के अंदर क्या लिखना है, हाँ, अब यहाँ पर गेट में क्या लिखना है, जो आपने HTML वाली फाइल के अंदर ये जो नेम बनाया था, यही एज इट इज़ नेम आपको इस गेट के अंदर पेस्ट करना है। सेम काम एल नेम के लिए करना है, ठीक है। डेटाबेस से सेव हो गया, डेटाबेस से हो गया इतना। अब अगर आप प्रिंट करा कर देखेंगे यहाँ पर वैल्यू, अब डीबग कैसे करते हो, डीबग करके हमेशा चेक कर लिया करो कि यहाँ तक वैल्यू पहुँच भी रही है या नहीं। तो कैसे चेक करोगे, यहीं पे मान लो प्रिंट लगा दिया आपने, प्रिंट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम, आपने दोनों प्रिंट करके यहाँ पर देख लिए। अगर आपका सब कुछ सही रहा तो ये वैल्यूज़ आपको पाइथन के अंदर मिल जाएंगी। कहाँ से, HTML से। फाइलों को सेव करते हुए ज़रूर चलिएगा। हो गया इतना। क्या नन आ रही है, कोई बात नहीं, अभी आएंगे, देखो। चलाएं, अपने पेज पर आ जाओ, अपने इस पेज पे आ जाओ, रिफ्रेश कर लो एक बार पेज को, ठीक है। वैल्यूज़ इनपुट करो, सेव करो, कोई एरर नहीं आई, यहाँ पर चेक करो क्या आई या नहीं। क्या करना है, इसको क्या करना है, आपने रन किया, वैल्यूज़ इनपुट किए, फाइल रन करना है, फाइल कंट्रोल एस करो इस फाइल को, नहीं, कहाँ हो गया, कंट्रोल एस है। कहाँ है, हाँ अब सर्वर रन हो गया, सर्वर रन है, यहाँ पर ये इतना काम कर दिया, ये सारा काम कर दिया, ये वाला सेव करो, कर दिया। अपने आउटपुट पे जाओ, वैल्यूज़ इनपुट करके देखो, यहाँ पर वैल्यू प्रिंट हो रही है, क्या आ रहा है, नन आ रहा है। अब नन क्यों आ रहा है, इसलिए आ रहा है, नेम मेरा भी छूट गया था। अब ये जो हमने नेम लिखा, ये हमने कहाँ से लिया, HTML से लिया। क्या आपने यहाँ पर ये नेम की वैल्यूज़ को डिफाइन किया है, ये चेक करो, दोनों में होनी चाहिए। मेरा भी मिस हो गया। HTML फाइल को चेक करो, आया, रन कराओ सर्वर, इनपुट करा कर देखो वैल्यूज़ को, एक ही बार ओपन हो गया ना, वो तो ओपन तो होगा ना ये पहले से, नहीं है ओपन, अच्छा। इनपुट करो और वैल्यूज़ को चेक करो, अब चेक करो, हाँ हाँ नेम एंटर करो, यहाँ प्रिंट हुआ देखो, फाइल
फाइलों को सेव कर लिया, तो आपने सेव नहीं कर रखी है फाइल। मेरा तो ऑटो सेव था सर, कैसे हट गई? ऑटो सेव जब होता है जब यहाँ से रन होता है, यहाँ से, क्योंकि हम टर्मिनल से रन करा रहे हैं इसको। आया? ठीक है, ये बात समझ में आई? कहाँ आया? आपका मेथड देखो क्या जा रहा है, आपका मेथड यहाँ पर एक्शन में पोस्ट नहीं आता मैडम जी, मेथड में पोस्ट आता है। ये बात तो आपने बताई। अच्छा नहीं बताइए, मैंने ये वाला नहीं बताया कि मेथड इक्वल टू पोस्ट करना है, ठीक है। मेथड हमेशा आपका पोस्ट रहेगा, एक्शन हम आगे देखेंगे क्या है एक्शन, वो समझेंगे। अभी भी नहीं हुआ मेरा। एक्शन फाइल पे स्विच करने के लिए होगा। हाँ एफ नेम दो कभी सेम नहीं होते, नहीं ना रखने चाहिए। क्या सेव नहीं होना चाहिए? ये आईडी नेम आईडी तो सेम होनी नहीं चाहिए, ये नाम भी अलग अलग है। कौन से नाम से? ये नाम, ये नेम है, नेम नाम का एट्रीब्यूट है। हाँ, एफ नेम यहाँ पर रखा, हाँ। तो यहाँ पर अलग रखो, सेम मत रखो, आपने सेम रख दिया था, ठीक है। यहाँ पर एल नेम हो गया, एफ नेम हो गया। तो मुझे वो वाली बात समझ में नहीं आई। आपने यहाँ पर क्या कर रखा था, ये जो इनपुट बॉक्स है यहाँ पर नेम आपने एफ नेम रख दिया, ठीक है। नीचे भी आपने यहाँ पर नेम क्या रख दिया, एफ नेम ही रख दिया, एल नहीं किया? नहीं, ठीक है। अब चेक करते हैं, कुछ और दिक्कत होगी तो चेक करते हैं। URL कहाँ है आपका, ठीक है। चला आप लोगों का प्रिंट हुआ ना? अरे यार, आपके दो चल रहे हैं, ये देखो दो चल रहे हैं आपके, एक बंद कर दो। प्रिंट हो रहा है, दो चला रखे हैं, ये देखो प्रिंट हो रहा है, ठीक है ना। ओके, इसको थोड़ा नीचे कर लो, इसको बंद मत करो क्योंकि आउटपुट हमें चाहिए होंगे बाद में। अब ये बात समझ में आई कि ये नेम जो हम यहाँ लिख रहे हैं HTML में, यही सेम नेम एज इट इज़ आपके यहाँ पर होने चाहिए। ये बात समझ में आई? अब मुझे क्या करना है, ये तो मेरे वेरिएबल्स नेम हो गए जो वैल्यू को स्टोर कर रहे हैं। अब मुझे क्या करना है, हम HTML से उठाकर वैल्यू को कहाँ ले आए, हम व्यू के अंदर, और व्यू से कहाँ लेकर जाएंगे, मॉडल के अंदर। तो मॉडल के अंदर कैसे लेकर जाएंगे, यहाँ पर आपको लिखना है फ्रॉम, पहले फाइल को लेकर आना है। कौन सी फाइल लेकर आएंगे, मॉडल्स डॉट वाली फाइल थी हमारे पास, फ्रॉम डॉट मॉडल्स इम्पोर्ट, यहाँ पर लिख लो एस्ट्रिक। तो आप यहाँ पर मॉडल वाली फाइल को लेकर आ गए, ठीक है। अब क्योंकि मॉडल्स वाली जो फाइल थी आपकी, हर बार ऐसे करना जरूरी है इसमें? किसमें, मॉडल सारे फाइल को यहाँ पर इसके लिए चेंज हाँ। नहीं हो रहा मेरे से। सर, इसका फॉन्ट साइज मेरे से चेंज नहीं हो रहा, बस नहीं किया। क्या है? 20 यहाँ पे नीचे फिर हट रहा है वो जाना। कहाँ पर करूँ, देख रहे हैं फिर से हो रहा है फोटो में। अनेबल टू राइट सेटिंग प्लीज ओपन, आपने वो कर रखा है सेटिंग्स में चेंज कर रखा है। कोई बात नहीं। पेज साइज, फॉन्ट साइज यहाँ से बढ़ा, वहाँ से मत बढ़ाओ, यहाँ से बढ़ा दो। पीछे कमेंट कर रखा है ना, जो ये ऊपर के में अनकमेंट मार देना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। हाँ, ऊपर के अनकमेंट मार देना, चल जाएगा। ओके, अब समझिए, जब भी हमें अपने मॉडल्स के अंदर वैल्यूज़ को भेजना है, या फिर हो सकता है वहाँ से वैल्यू लाना हो, तो आपको दोनों ही केस में views.py के अंदर अपनी फाइल को लेकर आना है। मॉडल्स वाली फाइल को लेकर आ गए हम। कौन सी क्लास थी इसके अंदर, अगर आप देखोगे models.py के अंदर, तो हमारे पास क्लास का नाम क्या था, रजिस्ट्रेशन। तो स्टार का क्या मतलब होता है कि जितने सारे उसके अंदर क्लासेस बने होंगे सारे सब आ जाएंगे। हमने क्या किया, इस क्लास का बनाया ऑब्जेक्ट, मैंने लिख दिया सी ऑब्जेक्ट, आप कुछ भी लिख लेना, इक्वल टू किस क्लास का, रजिस्ट्रेशन वाली क्लास का,
ब्रैकेट्स। ब्रैकेट्स के अंदर आपका पहला पैरामीटर क्या होगा? हमेशा भाई लेफ्ट और राइट होते हैं ना, दो चीज़ होते हैं, इक्वल टू के इधर राइट है और इक्वल टू के इधर आपका लेफ्ट है। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा देखो ये इक्वल टू है, इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा आएंगे आपके फील्ड के नेम जो आपने models.py में बनाए थे, जैसे एज इट इज़ बनाए थे वैसे ही। जैसे हमने मान लो क्या बनाया था, फर्स्ट नेम बनाया था, तो मैंने इसको कॉपी कर लिया और लेफ्ट हैंड की तरफ पेस्ट कर दिया। इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ जो आपने वेरिएबल्स बनाए थे वो आएंगे, जो आपकी वैल्यू को स्टोर कर रहे थे। नाम सेम होगा, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा models.py के अंदर ये जो नाम बनाए थे वो आएंगे, और इक्वल टू के राइट हैंड की तरफ जो वेरिएबल्स हम लोगों ने बनाए थे वो आएंगे। अगर कंफ्यूज हो रहे हो तो इसको कर लो f अंडरस्कोर नेम, और इसको कर लो l अंडरस्कोर नेम। ठीक है, तो अब यहाँ पर कुछ ऐसा, ठीक है। अब इधर की तरफ जो लिखा है ये है आपकी फील्ड के नेम, और ये जो लिखा है ये है आपके वेरिएबल के नेम। सेम लास्ट नेम के लिए भी कर दो यहाँ पर। मतलब जो लेफ्ट हैंड साइड हम लिख रहे हैं वो कुछ भी लिख सकते हैं? नहीं, कुछ भी कैसे लिख सकते हो? लेफ्ट हैंड की तरफ ना, हाँ। नहीं तो ऐसा वेरिएबल ले रहा है। ना 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 भाई, ये क्या है? क्लास है। अच्छा ये वाला यहाँ क्लास में ये क्या है? प्रॉपर्टीज़ है, अच्छा फील्ड नेम। फील्ड नेम है, वही बोल रहा हूँ। लेफ्ट हैंड के, मैंने कहा ना आपके इक्वल टू के लेफ्ट हैंड की तरफ हमेशा फील्ड नेम आएंगे और राइट हैंड की तरफ वेरिएबल नेम। यहाँ पर आप गलती नहीं करोगे। गर्मी लग रही है आप लोगों को या मुझे ही लग रही है? भाई बाकी लोगों को समझ में आ रहा है? जितने लोग ऑनलाइन है बोल ही नहीं रहा यार कोई। शुभम, विवेक, हाँ जी सर, आ रहा है समझ में। थोड़ा जूम कर दूँ? सर ये बोल रहा है हाँ maybe you mean a double equal or colon equal instead of equal invalid syntax. इनवैलिड सिंटैक्स। जरा देखो ध्यान से, क्या ऐसे ही लिखा है आपने? नाम भी तो लिखो, रजिस्ट्रेशन कौन लिखेगा? क्या ऐसे ही लिखा है आपने? रजिस्ट्रेशन यूज कर दिया, ऑब्जेक्ट बनाया। ऑब्जेक्ट बनाओ ना, क्लास है ये। नीचे लिख दो C अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट जो आपने बनाया था, C अंडरस्कोर ऑब्जेक्ट डॉट सेव। बस इतना सा काम करो। कंट्रोल एस करो, फाइल को रन, अपने सर्वर को रन करो, वैल्यूज़ इनपुट करो, सेव करके चेक करो क्या वो डेटाबेस के अंदर गई या नहीं। सेव कर दिया? So इससे क्या हो रहा है? अभी देखो क्या होगा इससे। सेव करने से क्या हो रहा है? सेव करने से क्या होगा बताओ, सोचो। सेव हो रहा है। सेव हो रहा है कहाँ पर? डेटाबेस के अंदर। अब आपके मॉडल के अंदर स्टोर हो रहा है सारा, जो हमने टेबल बनाई थी ना उसके अंदर स्टोर हो रहा है। कंट्रोल एस करूँ इस फाइल को, देखो हो गया सबका इतना। अपने आउटपुट पे जाओ, अब अपने ब्राउज़र पे आओ, यहाँ पर रिफ्रेश करो अपने पेज को। ठीक है, वैल्यूज़ इनपुट कर दो यहाँ पे। क्या एरर आ रही है दिखाओ, पढ़ो। ब्रैकेट ब्रैकेट ब्रैकेट्स ऐसे लिखना है, ऐसे। आप कैसे लिख रहे हो? ऐसे लिखो। सेम ऐसा ही लिखा है। पक्का ऐसे लिखा है? मुझे तो नहीं लग रहा। सेव लिखोगे तो एरर ही नहीं आएगी। एरर या भाई आपके पास? हाँ, दिखाओ, पढ़ो, एरर पढ़ो। अच्छा ऑपरेशनल एरर। हाँ दिखाओ। टेबल फ्लिपकार्ट रजिस्ट्रेशन हाँ हैज नो कॉलम नेम्ड f अंडरस्कोर नेम। भाई मैंने कुछ मिस नहीं है। नहीं, आप ये लेफ्ट हैंड की तरफ चेक करो, जो आपने लेफ्ट हैंड की तरफ लिखे हैं क्या सेम models.py में भी ऐसे ही लिखे थे? ये चेक करो क्या हुआ, चेंज है कुछ? इसलिए बस इसीलिए एरर आ रही है कि वो बोल रहा है कि जो आप फील्ड लिख रहे हो वो मेरे मॉडल के अंदर है ही नहीं। सिंपल। बट अभी आ रहा है। दिखाओ दिखाओ।
आपने यहाँ पर चेंज किया क्या अभी? ये एफ नेम, एफ अंडरस्कोर नेम नहीं वो पहले तो- कल का है ना ये? हाँ ठीक है। जब आपने ये चेंज किया था तब आपने मेक माइग्रेशन माइग्रेट चलाए थे? नहीं शायद चलाए होंगे, याद नहीं करूँगा। वाह, अभी पता चल जाएगा। अच्छा मॉडल में जब भी चेंजेस करेंगे तो चलाना पड़ेगा। बिल्कुल सर, चलाना। मेरे को एरर क्यों दे रहा है? आपने रिनेम कर दिए थे भाई। सर मॉडल वाला पेज ओपन करते थे। हाँ एक सेकंड, मॉडल वाला इसमें कुछ लिखना थोड़ी ना था, ये तो कल का लिखा हुआ है, इसमें चेंज कुछ नहीं करना। इसमें चेंजेस करने के बाद कुछ 2 कमांड चलानी पड़ती है। हाँ आपने वहाँ चेंज कर दिया, मेक माइग्रेशन माइग्रेट चला ही नहीं। सर ये वाले जो वेरिएबल है यहाँ वाले, हम इनको तो कुछ भी ले सकते हैं। हाँ, इनको अपने कुछ- according। हाँ। इनके बाद ये वाला डेटा इनमें सेव हो रहा है, हाँ, उसके बाद कॉमा फिर से कॉमा इनको कॉमा कहाँ है कॉमा? हो गया। क्या करना है इसको? ठीक है, कंट्रोल एस किया हम लोगों ने, यहाँ पर आए, वैल्यूज इनपुट करो और सेव करो। कर दिया सेव? अब सेव हमने कर दिया, अब एडमिन पैनल ओपन करो, ये वाला एडमिन पैनल ओपन करो और पेज को रिफ्रेश करो कि यहाँ पर वो एंट्री आई या नहीं। जैसे मेरे पास आ गई, एडमिन स्लैश एडमिन करके दूसरे टैब में ओपन कर लो, दूसरे टैब में ओपन कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्या हो गया? अभी आ गई? तो ये होता है प्रोसेस HTML से कुछ भी अगर मुझे सेव करना है डेटाबेस के अंदर। आया मैडम? आपका आ गया? क्या हुआ? कहाँ पर नहीं आया? अभी वही नहीं मेरा क्या? मॉडल में फंसे रह गए। कहाँ मैडम फंसे रह गए? बताओ, दिखाओ। वाला पेज मेरा नहीं हुआ। ये व्यूज़ वाला पेज या मॉडल्स वाला पेज? मॉडल वाला मैं कर रही थी, आप इसको करवा रहे हो। मॉडल्स ये तो कल वाला है ना, पर इनका पीछे का छूटा हुआ आपका पीछे का छुड़ा हुआ है क्या? नहीं भाई मॉडल वाला कर रहे थे ना, रन करवा। एक काम करो, वो वाला लिंक ओपन है ना आपके पास, कल वाला जो भी हम कोड शेयर वाला ओपन कर रहे थे, उसी लिंक को दोबारा ओपन कर लो। वहीं पे ब्राउज़र में जाओ, मैं कोड दे रहा हूँ। ये वाला पेज ओपन है ना आपके पास, ये वाला ओपन है ना कोड शेयर वाला, ये लो कॉपी कर लो, वहाँ पे पेस्ट मार दो और मेक माइग्रेशन माइग्रेट जरूर चला देना। अगर खुद से करना चाहते हो तो वीडियो देख लेना बस। अब समझो हमने अभी क्या करा, हमने HTML वाली फाइल में 2 इनपुट बनाए, ठीक है? वीडियो को ज़रा ध्यान से सुनना। हमने फॉर्म बनाया HTML के अंदर, उसके अंदर ये जो नेम नाम होते हैं, ये नेम नाम का जो एट्रीब्यूट होता है, ये हमारी हेल्प करता है बैकएंड में वैल्यूज़ को गेट करने में। हमने ये लिख दिया, पोस्ट मेथड हमारा पोस्ट होगा और टोकन हमने ऐड कर दिया। ये जावास्क्रिप्ट में जब आईडी लेते हैं तो यहाँ पर नेम लेते हैं। आईडी ले सकते हो, कोई इशू नहीं है, बट ज़्यादातर नेम से काम किया जाता है, आसान होता है क्योंकि समझ में आती चीज़ें। ये सोच ले कि नेम बनाना है इसलिए। नेम बनाना ही है। अब यहाँ पर ये मैंने ले लिया एल नेम एफ नेम, यही सेम नेम आप यहाँ पर यूज़ करेंगे। यहाँ पर मैंने लिखा है अगर रिक्वेस्ट का मेथड पोस्ट होता है तो उसी मेथड से, पोस्ट वाले मेथड से गेट करो जिसका नाम क्या हो, एफ नेम या फिर एल नेम। ये आपके मैच, एग्जैक्ट मैच करने चाहिए आपके home.html के इन नेम से। ये मैं बार बार रिपीट नहीं कर पाऊँगा, आपको पहले जाकर यही चेक करना है कि मैंने सेम लिखा था या नहीं। इसके बाद क्या कर रहे हैं हम लोग, इसके बाद हमने एक क्लास थी हमारे पास रजिस्ट्रेशन जिसका नाम था टेबल, मैं टेबल नेम है, उसके अंदर 2 फील्ड थे, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम। उनके अंदर हमने 2 वैल्यूज़ को इनिशियलाइज करवाया, एफ नेम ये वाला और एल नेम ये वाला। इतना काम करने के बाद इस ऑब्जेक्ट के थ्रू एक मेथड को कॉल किया जिसका नाम था सेव। ये क्या करेगा, आपकी वैल्यूज़ को डेटाबेस के अंदर सेव कर देगा। अब करते हैं इसका अपोजिट। कितना टाइम है हमारे पास? ठीक है, अभी तो है। अब इसका करते हैं अपोजिट। अब मैंने डेटाबेस के अंदर तो डाल दिया, अब जितना मर्जी आप डाल दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब अपोजिट सोचो कि डेटाबेस के अंदर कुछ वैल्यूज़ हैं, वो वैल्यू मुझे लेकर आनी है पहले व्यू के अंदर और फिर व्यू से कहाँ लेके जाएंगे, टेम्पलेट में।
तो क्या करते हैं, इसी में कर लेते हैं। मैं कर देता हूँ, यहाँ से बाहर निकल जाओ, यहाँ पर आ जाओ, इफ़ के बाहर, ठीक है, इफ़ के बाहर आ जाओ, इसके बाद मतलब इसके नीचे इफ़ के जस्ट इंडेंटेशन में। क्या एरर आ गया? मेक माइग्रेशन माइग्रेट चलाओ। आपने वो वाला कोड क्यों पेस्ट कर दिया? अरे ये वाला पेस्ट करना है मैडम, दोबारा उस वेबसाइट पे तो जाइए, रिफ्रेश करिए उस पेज को, उस पेज को रिफ्रेश तो करिए। ये वाला इतना कोड कॉपी करके पेस्ट करना था। नहीं वो कॉपी नहीं किया, पूछा तो पूरे अब अपनी फिर सोचो क्या होगा फिर। हाँ हटा दो सारा, क्लिक करो गेट करना है। यही है। अब मेक माइग्रेशन माइग्रेट चला दो, कंट्रोल एस कर दो, मेक माइग्रेशन माइग्रेट चला दो। अब समझो, अब हमें डेटाबेस से वैल्यूज़ को लेकर आना है, पहले व्यू में और व्यू से टेम्पलेट में। अब अगेन काम तो मुझे वही करना है। मेरी क्लास का नाम क्या है? रजिस्ट्रेशन। इंपोर्ट हम ऊपर कर चुके थे, हमने फिर से ऑब्जेक्ट बनाया। इस बार ऑब्जेक्ट मैंने बनाया फैच ऑब्जेक्ट के नाम से। अंदर मत बनाइएगा, बाहर बनाइएगा, इफ़ के बाहर, इक्वल टू रजिस्ट्रेशन डॉट ऑब्जेक्ट्स डॉट ऑल। यह है पहला तरीका। क्या बोल रहा है ये तरीका आपसे? कि रजिस्ट्रेशन वाले मॉडल से सेलेक्ट उसके ऑब्जेक्ट से सारी वैल्यूज़ को गेट कर लो। जैसे हमने वहाँ पर देखा था सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम, सेम एग्जैक्ट यही है। अब इस ये क्या देगा, अभी मैं दिखाता हूँ ये आपको क्या देगा। यहाँ पर मुझे कहाँ भेजना है इसको? HTML पेज पे। तो HTML वाली फाइल ये है मेरी, कॉमा लगा दिया मैंने यहाँ पर। यहाँ पर हमेशा की वैल्यू पेयर में ही आप वैल्यूज़ को भेजेंगे। की वैल्यू पेयर में कैसे? नाम आपने रख दिया, मान लो की, मान लो कुछ भी रख दो, कोलन्स फैच ऑब्जेक्ट। हमेशा जब भी भेजोगे की वैल्यू पेयर में ही भेजोगे। डिक्शनरी भेज दिया। HTML फाइल पे जाओ, लिख दिया ये वाला। फिर मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करता हूँ। अब HTML फाइल पे आओ, हो गया मैडम? HTML वाली फाइल पे आओ, फॉर्म जहाँ ख़त्म हो रहा था उसके बाद, ठीक है, यहाँ करली ब्रैकेट्स 2 बार लगाने हैं। ये है जिंजा फॉर्मेट। क्लोज किया है HR अच्छा हॉरिजॉन्टल लाइन। हां वो नहीं क्लोज किया कि अभी लिखा है? जरूरी होता है, क्लोज होता है। अच्छा कौन सा टैग सिंगल होता है, कौन सा नहीं होता है? इनपुट सिंगल होता है। कैसे पता आपको? नहीं बोल तो दोनों तरफ होता कैसे पता आपको कि कोई टैग क्लोज होगा, कोई टैग क्लोज नहीं होगा? वो ऐसी वाली लाइन में हाँ नहीं, ऑब्वियसली बात है कि भाई ये फॉर्म है। इसमें पढ़ना पड़ता है कि कौन से एम्पैथी टैग हैं और कौन से क्यों ऐसा? ऐसा नहीं है, कैटेगरी होती है इसमें। ऐसा नहीं है, ऐसा मैं आपको नहीं। डायरेक्ट बता सकता हूँ। ऐसा नहीं। समझिए भाई, देखो कोई भी टैग हो, अगर आपको टैग के बीच में कुछ लिखना है, समझते ना, टैगों के बीच में कुछ लिखना है तो हमेशा उसको ओपन क्लोज होगा। बट अगर टैग के बीच में कुछ लिखना ही नहीं है तो उसका कभी क्लोजिंग ही नहीं होगा। इंटरव्यू में पूछा था यही बोल देंगे सिंपल। और इनको बोलते हैं सेल्फ क्लोजिंग टैग, जो भी अलाउड नहीं करता। ऑब्वियसली अलग है। अब 2 बार कर्ली ब्रैकेट्स लगाए। और हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी views.py से एक सिंगल कैरेक्टर भी आप प्रिंट कराना चाहते हैं HTML के अंदर, व्यू से HTML के अंदर, तो हमेशा 2 टाइम्स कर्ली ब्रैकेट्स लगाएंगे। और यहाँ पर आपकी इन दोनों के बीच में आपकी की का नाम, आपने यहाँ पर हमने क्या लिखा है? नहीं, की का नाम। की क्या है? की लिखा है मैंने यहाँ पर। आप सेम भी लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ पर मैंने लिख दिया की। कंट्रोल एस करो और चला कर देखो आउटपुट क्या आ रहा है। कहाँ? ब्राउजर में? मेथड की स्पेलिंग में। सर ब्राउजर में मैडम, देखना है। spelling mistake मत करो। सर ब्राउजर में देखना है। हाँ ब्राउजर में देखिए, मेथड की स्पेलिंग देखिए।
मेथड की स्पेलिंग METHOD। तो वहीं से तो कॉपी किया सर। वहीं से कॉपी किया है, पर मेथड की स्पेलिंग आपने कहीं गलत लिखी है। देखो कहाँ सर, गलत। व्यू वाला फाइल है। व्यूज वाली हाँ। सर ये कह रहा है मुझे एरर लाइन नंबर 6 कौन सी लाइन है? कंटेस्ट मस्ट बी व्यूज डॉट py व्यूज डॉट py में जाओ, लाइन नंबर 6 पे जाओ, मेथड की स्पेलिंग। सर यहाँ पर देखो एफ नेम होगा या एफ रेम होगा। मैडम स्पेलिंग मिस्टेक मत करो। Rather than set। ऐसा सेम आ रहा है। सेम आ रहा है क्योंकि बिना देखे बस टाइप करते जा रहे हैं। मेरा जरा देखना मैंने कैसे टाइप किया है। लाइन नंबर 20 मैंने कैसे टाइप किया जरा देखना। सबके पास सेम एरर रही है ना। और आप लोग कैसे टाइप करें जरा देखना। नहीं इतना तो सही आ रहा है ना सर। नहीं आप ये देखो बस कि ऐसे ही टाइप किया एग्जैक्ट। हाँ बिल्कुल। मैडम ऐसे टाइप किया है आपने तो नहीं हाँ, किया। ऐसे ही इन्होंने तो नहीं किया है। इन्होंने तो नहीं किया। हाँ ओके मैंने अभी रिप्लेस भी नहीं किया है पेज को। मैडम की वैल्यू पेयर है तो की वैल्यू कैसे बनते हैं। ठीक है लगाया है ऑलरेडी। कहाँ मिस हो रहा है। अपने हाथ से लगा दो। क्यों एक्स्ट्रा लगा दिया। टाइप कर रहा हूँ सर। एसक्यू पेज खोल रहा हूँ। एक काम करो ये हटा दो। हटा ये कर्ली ब्रैकेट्स हटा दो। हाँ, बस यही चेक करो। वाला था। कर्ली ब्रैकेट्स हटाओ चेक करो। बट ऐसा होता है। की वैल्यू पेयर में भेजना है तो नहीं वो नहीं जाएगा सर, क्योंकि ये एज अ पैरामीटर जा रहा तो क्यों लेगा वो कर लेगा। क्यों नहीं लेगा कर्ली ब्रैकेट। फरिश्ते भी लेंगे इसके। अपना चलाऊंगा मेरा चल जाएगा। कर्ली ब्रैकेट लगाओ चल तो रहा है। चलेगा नहीं मतलब यूं दौड़ेगा। दूसरा टाइम आ गया। या आप ये लाइन चेक करो बस क्या आपने एज इट इज़ ऐसी लिखी है। यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स हैं मेरे पास बिल्कुल ऐसे ही। तीन लिखा है सर। पक्का। आ जाओ लाओ आओ भाई आओ थोड़ी डांट भी खा लेना फिर साथ के साथ। हाँ सर हो गया। हो गया। वो इनको उसमें है। ठीक है हाँ सही लिखा है। हाँ आपने सही लिखा है ठीक है। रिलोड किया सर्वर हाँ। ठीक है। यहाँ पर आए। अच्छा अरे वो हटा दो यार इसको हटाओ। यहाँ से नहीं चलेगा। पूरा पटेल क्या है सर ऐसा कुछ। हाँ अब समझ ऐसा क्यों? अरे सारे वो क्यों हटाया था? भाई टपल भेज रहे हो ना फॉर्मेटिंग में भेजना पड़ता है। कल कर रहे थे ना मैडम। जब भी हम दो वैल्यूज भेजते हैं तो हम कभी भी एक साथ नहीं भेज पाएंगे। उसको फॉर्मेट करके भेजना पड़ेगा। मॉडल्स डॉट पी जो कर रहे थे समझो अब के आउटपुट में आपको क्या मिला। इसको तो HTML फॉर्मेट में दे दिया। अब हमेशा ध्यान रखिएगा इसको बोलते हैं क्वेरी सेट। ये क्या बता रहा है आपको। ये बता रहा है कि रजिस्ट्रेशन वाली टेबल के अंदर मेरे पास कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं। कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं। शिव राहुल अमन। क्वेरी सेट का मतलब होता है कि आप इनके ऊपर क्वेरीज कर सकते हो। क्वेरीज समझते हो ना क्या बोलते हैं एसक्यूएल की क्वेरीज कैसे कर सकते हो। अगर मान लो मैं इस पर अगर क्वेरी सेट लगाना चाहता हूँ मतलब क्वेरी लगाना चाहता हूँ खासकर जेंगो की तो कैसे लगाओगे आप। टर्मिनल को एक बार रोक दो। पहले मैं सिखा रहा हूँ बस कि आप अगर वहाँ पर कुछ काम नहीं करना चाहते हो यहाँ पर करना चाहते हो तो कैसे करोगे। यहाँ लिखो पाइथन manage.py शेल प्लस चलेगा। एक मिनट चेक करते हैं। आप लोग मत लिखना मैं सिर्फ चेक कर रहा हूँ चलेगा या नहीं चलेगा। मेरे पास नहीं चलेगा ठीक है। सिर्फ लिखो पाइथन manage.py शेल। ठीक है एंटर करोगे तो आपके पास कुछ ऐसा टर्मिनल ओपन होकर आ जाएगा। आया कुछ ऐसा। एंटर इस्तेमाल हो। हाँ एंटर करो ना। इंटरेक्टिव कंसोल टाइप हेल्प
ऐसा आ रहा आपके में, ऐसा क्यों आ रहा है? चलो पाइथन का शेल ओपन हो गया है, ठीक है। ऐसा कुछ आ रहा है जैसे मेरे में आ रहा है? नहीं। कैसा आ रहा है? एरो एरो वाला है वो आपने पाइथन चला रखा है ना, इसलिए CMD होता तो आ जाता, कोई इशू नहीं है, छोड़ दो। क्वेश्चन मार्क और है ऐसा कुछ नहीं आ रहा है कौन सा? लास्ट लाइन्स में है टाइप क्वेश्चन मार्क और है। क्या आ रहा है? एरो एरो आ रहे हैं? नहीं तो आ क्या रहा है? ऐसा यार, मतलब एरर नहीं है कुछ भी, तो आ तो रहा है, आ रहे हैं प्रॉम्प्ट के साइन आ रहे हैं ना वो एरोज, कौन से? अच्छा वो आ रहे हैं ना। हाँ। ये है पाइथन का कंसोल। यहाँ पर जो आप काम कर रहे हो रिलेटेड टू मॉडल्स, या कोई आपको कोई लिस्ट बनानी हो, पाइथन की कोई टेस्टिंग करनी हो छोटी मोटी, तो आप यहाँ पर कर सकते हो। ये जेंगो आपको दे रहा है। जैसे एग्जांपल के तौर पर हमने वो बनाया था अभी, क्या बोलते हैं, टेबल बनाया था, हमने भी कमांड लिखी रजिस्ट्रेशन। अच्छा पहले आपको इंपोर्ट करना पड़ेगा यहाँ पर फ्रॉम डॉट, आपकी तो ऐसे इन करके ब्रैकेट में 1 लिखा हुआ आ रहा है, यहाँ सबका कमांड लाइन चल रहा है। कोई बात नहीं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, आपके में भी चलेगा ये। मॉडल्स होगा, मॉडल्स होगा। टैब में आ ही नहीं रहा है, ले ही नहीं रहा है। फ्रॉम डॉट मॉडल्स, हाँ ओके, अच्छा ओके, फ्रॉम डॉट, ओके चलो अभी फ़िलहाल इसको छोड़ दो। इसको आपको एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा तब चलेगा ये, ऐसे डायरेक्ट चलेगा नहीं। मॉडल्स भी लिया इसने, एप्लीकेशन के अंदर जाना पड़ेगा। नहीं यार ऐसा होता नहीं है, चलो छोड़ो, मैं आपको यहीं पे बता दूँ डायरेक्ट, सेम काम है, मैं दिखाता हूँ बस। अब ये रजिस्ट्रेशन डॉट ऑब्जेक्ट डॉट ऑल जो है, ये आपको देता है क्वेरी सेट। हमेशा ध्यान रखना, ऑल का मतलब है सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल नेम। अब आपको क्या करना है भाई, HTML पेज पर ऐसा थोड़ी ना देखना है हम लोगों को, हमें तो भाई नाम दिखाई देना चाहिए, उसका लास्ट नेम दिखाई देना चाहिए, कुछ ऐसा। तो जब भी क्वेरी सेट मिलेगा आपको, तो हमेशा आपको फॉर लूप चलाना है, किसके अंदर? HTML के अंदर। यहाँ पर भाई आपने अभी तक HTML के अंदर फॉर लूप नहीं चलाया, बट अब यहाँ पर लूप चलाएंगे। कैसे चलेगा? ये जो की लिखा था हमने हटा दिया, यहाँ लिखो फॉर, सजेशन सारे एंटर कर दो, क्यों हटाया? क्योंकि हम प्रॉपर लाएंगे ना। अब वो तो हमने देखने के लिए, मैंने आपको दिखाने के लिए बताया था कि क्या आउटपुट आएगा। फॉर दबाओ, कुछ ऐसा आ रहा है। अब ध्यान रखना, फॉर एंड फॉर हमेशा साथ में रहेंगे, आप कभी भी किसी को भी चीज़ को मिस नहीं करेंगे। अगर एक फॉर ओपन हो रहा है तो उसका क्लोजिंग कंपलसरी है। अगर आपने मिस कर दिया, एरर आएगी कि एंड फॉर नहीं मिल रहा। फॉर के यहाँ पर कर्सर ब्लिंक कर रहा है, आपके वेरिएबल का नाम, फॉर आई इन रेंज एक्स जो भी आप लिखते हो, तो हमने क्या लिख दिया? की। और फिर फॉर और एंड फॉर के बीच में यहाँ पर मान लो मैंने एक H2 का टैग लगा दिया और मैंने एक लगा दिया H3 का टैग, जो आपको अच्छा लगता है वो लगा लो। और इन दोनों टैग के बीच में वही करली ब्रैकेट्स। इसको मैं दोबारा एक्सप्लेन कर दूंगा, थोड़ा फास्ट चल गया मैं शायद यहाँ पर। आपके वेरिएबल का नाम डॉट आपकी फील्ड का नाम, फर्स्ट नेम, सेम यहाँ पर आई डॉट लास्ट नेम। फील्ड का नाम वही लिखना जो मॉडल्स डॉट py में लिखे थे। नहीं ले रहा है, वो मैंने किया है। परसेंट और करली ब्रैकेट के बीच में कभी स्पेस मत दीजिएगा, ये भी ध्यान रखिएगा। ठीक है, कंट्रोल एस करो, आउटपुट चेक करो कैसा आ रहा है। आ गया ना प्रॉपर। ये मुझे एक चीज़ यहाँ पर ये समझ में आई कि हमेशा ध्यान रखिएगा, आप यहाँ पर टेबल भी लगा सकते थे। अगर प्रॉपर फॉर्म में देखना है तो टेबल लगा लो और टेबल के अंदर कर दो। टेबल के अंदर करूँ? ये चलो ऐसे ही कर लो पहले, टेबल के अंदर हम बाद में देख सकते हैं। ठीक है, रन कराओ, चेक करो, कंट्रोल एस करो सारी फाइलों को। मैडम फाइलों को हमेशा सेव रखा करो, किसी का रहेंगे फिलहाल तो आज यहीं तक रुकेंगे, वरना बहुत ज़्यादा हो जाएगा। और अभी 3 मेथड होते हैं।